बिहार के भागलपुर में गंगा पर बन रहा सुल्तानगंज अगवानी फोरलेन पुल का एक हिस्सा रविवार को नदी में समाहित हो गया। नदी में पिलर संख्या 9 से 13 के बीच बना पुल का सुपर स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर गया। पुल का 80% काम पूरा हो चुका था। 1710 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी साल दिसंबर में करने वाले थे। बता दें कि 2014 में नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। पुल को 2019 में तैयार हो जाना था, लेकिन 2019 से अब तक 8 बार इसके उद्घाटन की डेडलाइन को बढ़ाया जा चुका था। इससे पहले अप्रैल 2022 में पुल के पिलर नंबर 5 का सेगमेंट गिरा था। तब इसकी वजह आंधी तूफान को बताया गया था। उसके बाद सरकार ने जांच के भी आदेश दिए थे। पहली बार पुल का स्ट्रक्चर गिरने के बाद आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की और एनआईटी पटना पुल निर्माण निगम की टीम 12 बार जांच के लिए स्पॉट पर पहुंची। हालांकि जांच में क्या निकला, इसका रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ पाया है और न ही अभी तक इसके दोषी का ही कोई पता चल पाया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुल की गड़बड़ी और सरकार के एक्शन की पूरी कहानी क्या है। जाहिर सी बात है कि आखिर ये पुल फिर से कैसे गिर गई और सरकार कहां थी, ये एक बड़ा सवाल है। तो बताते हैं कि घटना के बाद सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को एक हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 3 महीने के भीतर नए सिरे से पुल का डिजाइन और डीपीआर तैयार कराकर इसका टेंडर जारी किया जाएगा। घटना के बाद पथ निर्माण विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि निर्माण एजेंसी एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बताया कि पुल का स्ट्रक्चर पहली बार गिरने के बाद आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई और एनआईटी पटना से पूरे मामले की जांच कराई गई थी। तेज हवा के कारण पुल के गिरने की बात सामने आई। उन्होंने अपनी जांच में पुल की डिजाइन पर सवाल भी उठाए थे। पूरे ब्रिज के जांच की बात कही थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर पिलर नंबर 5 के सभी सेगमेंट को तुड़वा दिया गया था। इसके बाद सरकार सभी पिलर्स और इसकी डिजाइन की जांच आईआईटी रुड़की से करवा रही थी। इसी बीच 14 महीने बाद रविवार को दोबारा ये घटना घट गई। घटना के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्माणाधीन पुल के स्ट्रक्चर के गिरने की आशंका पहले ही जताई गई थी। उन्होंने स्ट्रक्चर गिरने पर कहा कि जो आशंका जताई गई थी वह सही साबित हुई। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी स्ट्रक्चर तुड़वाया गया है उसका जो नुकसान हुआ है उसका बोझ सरकार पर नहीं आया है, ये कॉन्ट्रैक्टर पर आया है। आगे जो भी नुकसान होगा वो पूरा कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर ही जाएगा। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि 1 हफ्ते के भीतर पूरे मामले की जांच रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बता दें कि इस पुल का मुद्दा 2 बार विधानसभा में उठ चुका है। पहले 1 मार्च 2022 को और 13 मार्च 2023 को इससे संबंधित सवाल विधानसभा में पूछे गए थे। उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि इस पुल की डिजाइन को लेकर शंका थी। इसके डिजाइन की जांच पूरी कराने के बाद ही आगे बढ़ने का फैसला लिया गया था। तेजस्वी के मुताबिक नवंबर 2022 में समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्देश दिया था कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। गंगा पर बन रहे सुल्तानगंज अगवानी पुल भागलपुर और खगड़िया को जोड़ने वाली थी। इस पुल के बनते ही दोनों जिलों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर कम हो जाती। अभी लोगों को इसके लिए 90 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है, लेकिन 3.16 किलोमीटर का ये पुल बन जाने से ये दूरी मात्र 30 किलोमीटर की रह जाती। हालांकि अब तो पुल गिर ही चुका है। अब तो ये देखना होगा कि आने वाले वक्त के लिए सरकार क्या कुछ तैयारियां करती है।